दिन आप पहली बार इस बुढ़ऊ के भेष में अपने वाइफ के पास गए थे, तो क्या वो आपको पहचानी थी? उनका क्या रिएक्शन था और आप लोगों में क्या कॉम्बिनेशन? मारे एकदम कुल गुड़ गोबर कर दिए। तो बात थी कि एक्सपीरियंस कि आप इस रूप में ज्यादा जीते हैं जी अपने 35 साल वाले कि इस गेटअप या 70 साल वाले। जी तो मैं बेशक अभी तो मैं कैमरे पे हूँ, जी जी ये मेरा गेटअप है, बाकी मैं अपना गेटअप उतार दूंगा, लेकिन जो मेरी फीलिंग्स जुड़ी हुई है जी बुजुर्गों से जुड़ी हुई है, बुजुर्ग जो हमारा संस्कार है, जो हमारी देश की संस्कृति और सभ्यता है, जी उनसे जुड़ी हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वही चीजें जी मैं लोगों में प्रदर्शित भी करता हूँ। हाँ, वही प्रकाष्ठा आप रखते हैं, वही रखते हैं। और सिर्फ गेटअप ही नहीं, उन पुरानी चीजों को भी लोगों में प्रदर्शित करता हूँ। जी जी जी। इसलिए कि आजकल इंसान कैसा हो गया मालूम है? कैसा हो गया? वो जो दीपावली में रॉकेट नहीं उड़ाया जाता उसकी तरह है। मतलब पोछ में आग लगा दो और सुई हाँ, ऊपर। हाँ लोगों के अंदर इतनी मतलब आगे जाने की इतनी होड़ हो गई है कि मैं दिन में करोड़ों कमा लूं, लाखों कमा लूं। एक फुलझड़ी की तरह इंसान है, इधर से आग लगाओ, उधर से जाके फटाक से ऊपर गया, फट जाता है। सही बात है, इंसान उसकी तरह हो मतलब गया। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि लोगों में जल्दीबाजी भरा हुआ है। मतलब आज वर्क करूं कल करोड़पति हो जाऊं। और मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ। अच्छा दादाजी, आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा यहाँ पे। अभी अभी आप बोल कर गए कि जनता भी, पब्लिक भी और हम व्यूवर्स भी वही पसंद कर रहे हैं जो माताएं बहनें परोस रही हैं, यानी जो जिसमें अश्लीलता मिला हुआ है। आपका कहने का तात्पर्य यह है। तो हम ये बोलना चाहेंगे कि आखिर वैसी मजबूरी क्यों आती है कि लोग अश्लील कंटेंट बनाने पे मजबूर होते हैं? क्या इसमें जनता का भी रोल है, व्यूवर्स का भी रोल है, या फिर जो बनाने वाले हैं उनके मन में कुछ खटपटी होती है कि नहीं मैं बनाऊं? नहीं, देखिए, वो तो भाई अब आप ऐसा कुछ करेंगे तो वो कंटेंट चलेगा जी, लेकिन इसमें जनता का कोई दोष नहीं जी। लोग कहते हैं कि जनता देख रही, कितने हमारे कलाकार हैं कि कहते हैं कि जनता देख रही है तो मैं दे रहा हूँ। अच्छा, आर्टिस्ट जो लोग होते हैं, सिंगर लोग हमारे, वो बोलते हैं ऐसा। बहुत सारे लोगों का विवाद भी आता है इस हाँ, कि भाई लोग देखते हैं तो मैं वैसा काम करता हूँ। बात आप सही बोल रहे हैं दादाजी। आखिर में हम ये बात, एक बार विवाद हम देखे हुए थे, कुछ भोजपुरी का आर्टिस्ट लोग थे हमारे, उनके कुछ बड़े विवाद चले थे। और उसमें हम देख रहे हैं कि जो अश्लील गाने हैं जिस पे लोग रोक लगा रहे हैं, चाहे मान लीजिए कोई भी हो ऐसा टॉपिक, तो कंटिन्यू उन गानों पे और उन प्रोजेक्ट पे, चाहे उन वीडियो पे मिलियन में, बिलियन में तक व्यू है, 100 मिलियन, 1000 मिलियन तक क्रॉस है। तो आखिर कहीं ना कहीं हमारी जनता देख रही है, तभी तो ऐसा हो रहा है। गलत बात है, इसमें जनता का कोई दोष नहीं। देखो, जो सेलिब्रिटी होता है, आज सेलिब्रिटी बोलते हैं। जी जी हाँ, सेलिब्रिटी जो होते हैं, जैसे आप भी एक सेलिब्रिटी हैं। हमारा भाग्य। अच्छा जी, कृपा हाँ, कृपा किनकी है? माँ सरस्वती की, माता की, ऊपर वाले की। हाँ, साक्षात तो एक मतलब कि ज्ञान देने वाली देवी है। हाँ, साक्षात ज्ञान की देवी है माँ सरस्वती। आज जिस हारमोनियम तो उनकी कृपा जिन लोगों के ऊपर होती है जी, तो वो भी कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं हो सकता है, मानिएगा। हाँ, तो हम कलाकार एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं, हम सरस्वती पुत्र हैं। जी जी। तो हमको वो उपाधि दी गई है, हमको वो पदवी दी गई है जी, हमारे ऊपर वो वरदान मिला है जी बिल्कुल। तो हम उसका दुरुपयोग क्यों करें? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उनका आशीर्वाद मिला है तो हम लोगों को अच्छा कुछ, अपने लोगों के बीच में अच्छा कुछ डालें ताकि अराजकता ना हो, हमारा देश की संस्कृति सभ्यता नष्ट ना हो जाए। देखिए, यहाँ पे हम 1 मिनट के लिए आपसे एक टाइम लेंगे। आप अभी बोल गए कुछ अच्छा परोसें, अराजकता ना हो। हाँ। अभी कुछ समय पहले टॉपिक ये आया कि जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं वो अश्लील कंटेंट पे आ रहे हैं, तो आप अच्छा परोस के क्या कीजिएगा? आप क्या ही कर सकते हैं? जो बना रहा है, अपना लाइफ बर्बाद कर रहा है, जो कलाकार है, जो कंटिन्यू मेहनत कर रहा है, उसका अगर रिस्पॉन्स ना आए तो वो मजबूर होके ही तो वो करता होगा। मजबूर होके, हाँ, उसकी भी तो पेट है, उसकी भी तो लाइफ है, उसका भी तो समय वेस्ट हो रहा है। हाँ, लोग जब सोशल मीडिया पे आता है तो शुरुआत में तो मेहनत करता है जी, फिर बाद में उसको
कमाने की लत लग जाती है, उसका ध्यान अपने प्रैक्टिस पे, अपने मेहनत पे नहीं रहता है जी उसका ध्यान चला जाता है कि कहाँ से एक दिन में 1-2 लाख 3 लाख करोड़ रुपए आ जाए, जी तो मेहनत करना भूलता है। जी तो कंटेंट जब चलना बंद कर देते हैं जी जी तो एक आसान तरीका अपनाता है कि अश्लील चीजों को परोसना। अच्छा ये बताइए, हमारी वीडियो में कभी आपने अश्लीलता देखा? नहीं, इस बात में तो हम तो आपके समर्थन में हैं। आपका हमारे तो कमाल का कंटेंट होता है। क्या हमारा जीवन नहीं चल रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है। आप सबकी आप कृपा तो से आज कमाल किए हुए हैं, पूरा छाए हुए। आप सबकी कृपा से आज ट्रेन में बैठ के जी 1000 रुपए 1200 रुपए खर्च करके एसी में बैठ के आए हैं। तो जी हमारा जी जीवन नहीं चला, चलो ठीक है, हमको प्लेन नहीं है तो जी प्लेन में नहीं आ सकते हैं, जी जी अपना फॉर्च्यूनर लेके नहीं आ सकते हैं। आइएगा सर, आप क्यों नहीं आइएगा? आप हम ही नहीं चाहिए, फॉर्च्यूनर क्या, आपके लिए तो प्लेन होनी चाहिए। नहीं चाहिए मेरे भाई, वही तो। अच्छा, आप जमीन से जुड़े हैं। जितना आप सुविधा बढ़ाएंगे जी उतना उतना आपसे पाप होगा। अच्छा इसी के चक्कर में लोग करता है, जो अच्छा, जो कुकर्म करता है। कुकर्म, हाँ, कारण कुकर्म। यही कि वो पैसे कमाने की होड़ में जी जी वास्तविकता को भूल जाता है। आप बगल में बैठे हैं, जी आपको भूल जाएगा, अगर उसका काम निकलेगा तो आपको गला काट सकता है, अपनी सभ्यता को नष्ट कर सकता है, अपने संस्कार को वो खत्म कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो व्यक्ति नहीं है। हमारा काम है, हम जो है, हमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, हमारे अंदर कला है, जी तो जी उसको अच्छे ढंग से परोसें, तब भी लोग देखेगा। अब हम बातें हो रही थी कि आप पुराने गाने उठा के गाते हैं, मैं इसीलिए गाता हूँ, मैं भी वो चीजें गा सकता हूँ, पुराने गाने, हाँ, आपके गाने में पुराने वो अंदाज इसलिए होते हैं और बहुत प्यारे होते हैं। हाँ, मैं भी कर सकता हूँ, जी मैं भी करोड़ों की संपत्तियां बटोर सकता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं करता हूँ कि अपने चक्कर में मैं दूसरों का भविष्य में नष्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लोग देखता है, इतने मेरे व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, मुझे पसंद कर रहा है, जो चीजें मैं करूंगा वही लोग फॉलो करेगा। जी बिल्कुल सही बोला, है ना। हाँ। तो हमारा काम है कि अच्छा करे भाई, सब लोग अच्छा करेगा तो पब्लिक की मजबूरी हो जाएगी, वही देखेगा। अच्छा हाँ, अच्छा ये बताइए, अभी शराब बंद कर दिया जाए, आज आपके बिहार में शराबबंदी है कि नहीं? अहो भाग्य, आप तो पटना पधारे हैं वहां से, है ना, प्रॉपर यूपी से। तो भाई यहाँ पे बंदी है तो यहाँ का लोग नहीं जी रहा है। जी भी रहा है, और हमेशा न्यूज में सुनने को मिलता है। हाँ, बोल नहीं सकते हैं, नहीं, इंजूरियस टू हेल्थ, हम बता रहे, बंद है नहीं कहीं, ऐसा सुनने को मिलता है। समझिएगा कि जैसे वो कुछ इर्द गिर्द जो हमारे पड़ोसी वो हैं, राज्य हैं, वहाँ पे मिलती है तो वहाँ पे आदान प्रदान हो जाता है, वो अलग की बातें हैं, हमेशा बॉर्डर क्षेत्र हो, लेकिन यहाँ पे कुछ कम हुआ पहले जैसा। आज पटना में कितना विकास हुआ है, एक समय, आज 6 साल पहले आते थे, मैं आता था यहाँ पे, तो जैसे मैं स्टेशन पे उतरता था तो इतना कूड़ा करकट कचरा, इतना, मतलब मैं एक अलग टाइप का वो एक अलग था। लेकिन आज देखिए तो पटना हो गया, बिल्कुल। लगता है मेट्रो बन रहा है, अपना सब कुछ हो रहा है, विकास हो रहा है कंटिन्यू। तो क्यों मरीन ड्राइव बन गया है, प्यारा, उसका भी अपना है। क्या यहाँ भी विकास नहीं हो रहा? बहुत हो रहा है। वैसे मैं भाई, आप जनता जनार्दन है, हम लोग जो परोसेंगे आप लोग वही देखेंगे, लेकिन जो हमारी देश की व्यवस्था चला रहे हैं उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि जो भी चीजें गलत ढंग से परोसा जा रहा है उस पे एक गाइडलाइंस होना चाहिए, उसको बंद करवाया जाए। जैसे अभी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, हाँ, माननीय नीतीश कुमार जी ने इस पे सवाल उठाया था कि बिहार में कोई भी अश्लील गाने नहीं बजेंगे। हाँ, ये तो आया था। तो मैं बैठा था तो देख रहा था वो चीजें सोशल मीडिया पे, तो अहो भाग्य, मैं उनको दंडवत प्रणाम किया कि ऐसा नेता हमारे देश का हर नेता होना चाहिए जो इन सब चीजों पे गाइडलाइंस लगाए। बिल्कुल, कि हमारे राज्य में ऐसी अश्लील चीजें चलनी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा कि आपने थोड़ा सा, हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे कला से, थोड़ा राजनीति की तरफ मूव कर गए, बट राजनीतिक में भी आप गए तो अपना अश्लीलता के टॉपिक। बिल्कुल बिल्कुल भाई, क्यों नहीं जाएंगे, उन्हीं से हमारी व्यवस्था चल रही है। जी। तो अपनी व्यवस्था
को सुधारने के होनी लिए चाहिए। उनसे रिक्वेस्ट तो करेंगे। जी जी जी। एक और बड़ी बात है कि फिल्म सिटी का भी विकास हो रहा है। इस टॉपिक पे हम लोग आएंगे फिर। हम यहाँ पे ये बोलना चाहेंगे कि चलिए, सरकार हमारी सपोर्ट कर रही है और भगवान करें और ऊपर वाला का भी मर्जी हो और उनका ये कारनामा सफल भी हो और जीरो स्तर पे, जमीनी स्तर पे दिखे। ये नहीं कि केवल अनाउंस हो गया और वो उसी माहौल में रह गया, वो दिखना भी चाहिए। और अभी तक तो हमको दिखा नहीं है। जिस दिन दिखेगा हम आपके समर्थन में होंगे। यहाँ पे एक आपको क्या अभी नहीं है हमारे समर्थन? अभी हम 100% नहीं है, क्या बात क्योंकि है, हमको 100% दिखा नहीं है। पेनी के लौटा है, दल बदल हुए। नहीं, दल बदलू हम नहीं है। हम तो आपको इतना महान समझे, इतना बढ़िया चंदन टीका लगाए हुए। नहीं, हम गांधी जी के बंदर हैं। ऐसा नहीं है। आप बहुत समझदार और एक मजे हुए आदमी लग रहे हैं। तो इस टॉपिक को अब हम चेंज करना चाहेंगे थोड़े समय के लिए, क्योंकि हम लोग थोड़ा अपना टॉपिक भटक चुके हैं। नमस्कार श्रोतागण, मैं एस गोस्वामी और यह है झुल्लू दादा, और मैं इस पॉडकास्ट को ऑर्गेनाइज किया हूं और इसके माध्यम से आप सभी को हर कलाकारों से, जो भी ऐसे कलाकार हैं जिनके बारे में हर चीज़ हर किसी को पता नहीं है, उनसे पॉडकास्ट के माध्यम के जरिए सभी को रूबरू कराते रहें। तो इधर उधर का बात छोड़ते हुए हम डायरेक्ट टॉपिक पे आएंगे कि आज बहुत ही खुशी की बात है। झुल्लू दादा से मैं ये बोलना चाहूँगा, चेहरों से तो हम कोई शायद ये नहीं पहचानते होंगे, बट हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हाल ही में आपके चैनल पे गाना रिलीज हुआ है। और आप वो हाल ही में 17/4/2025 को रिलीज हुआ है। हाल ही में आप जाकर देखिएगा, उस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा नाम है और मैं पेशे से कवि हूँ। और कवि हूँ, उसमें शशि गोस्वामी नाम है। तो सौभाग्य है हमारा जो आपके प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला। क्या किया है मेरे प्रोजेक्ट में? मैं गाना लिखा हूँ। मेरा? हाँ, आपका गाना लिखा हूँ। कौन सा? अरे वो जिसमें सृष्टि भारती बैठी हैं और उनका भी सहयोग है और आप गाए हुए हैं स्टूडियो में। कौन सा गाना है? वही गाना है दादाजी। कौन सा? जो तेरी याद मुझे आने लगी, जो सृष्टि भारती के साथ आप बैठे हुए हैं और वीडियो बना है और बहुत वायरल भी हो रहा है कंटिन्यू। ओहो, वही गाना आप लिखे? जी बिल्कुल, हम लिखे हैं। आप हैं शशि गोस्वामी? जी हम ही हैं। अहो भाग्य हमारे। धन्य धन्य। अच्छा, इतना देर आपसे बातचीत हुई। जी जी, हम भी सीक्रेट रखे हुए थे अपने टीम से और आपको बुलाने से पहले भी। अहो भाग्य। अरे अहो भाग्य हमारे कि आप उतना अच्छा उस गाने को गाए हैं कि हम उसको दिन भर में 10 बार सुनते हैं और मेरा दिल नहीं भरता। आप साक्षात महादेव के वंशज हैं। वो तो प्रभु की माया है, ऐसा कुछ नहीं। जितने भी वेद हैं महादेव से उत्पन्न हुए हैं। और एक है साम वेद, वो भी उनके ही द्वारा उत्पन्न हुए हैं। तो आप उनके वंशज हैं। तो भाई आपके अंदर कूट कूट के क्या शब्द लिखे हैं। तेरी याद मुझे अब आने लगी। क्या बात है। अरे शब्द आप देखिएगा, झुल्लू दादा कॉमेडी पे गाना शशि गोस्वामी जी जो लिखे हैं और मेरे द्वारा गाया गया पड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपका भी आभार कि जो आप मेरे गाने को गाएं और उसमें ऐसा दर्द पिरोए हैं आप, ऐसा दर्दनाक गाए हैं, हम उसको दर्दनाक ही बोलेंगे, कि उसको सुनने के बाद यहाँ लगता है, यहाँ असर करता है वो और अंदर तक चोट करता है। एक बार आप लोग भी जाके सुनिएगा। इसमें ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि हम लोग सॉन्ग प्रमोशन कर रहे हैं, बट एक बार सुनिएगा जरूर। और उसमें एक मोटिव हमको ये समझ में आता है, जिस पे चर्चा हो चुका है अश्लीलता से हटके, और एक यूपी बिहार का लड़का या फिर बुजुर्ग जो भी हैं, वो जिस लेवल की गायकी किए हैं, हमें उम्मीद नहीं था और हमें लगा भी नहीं था कि जो गाना हम लिखे हैं टूटे फूटे शब्दों में वो उतना प्यारा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और इनसे हम ये बोलना चाहेंगे कि एक बार आप अपना परिचय दीजिए प्रॉपर, कि आप हैं कहाँ से। नहीं, परिचय जनता हमारी परिचय की मोहताज नहीं है। हमें बेखूबी प्रॉपर आप कहाँ से हैं। जितने लोग हमें जानते हैं वो एक्चुअली ऑलरेडी जानते हैं जी। जो हमको नहीं जानते हैं वो भी हमको जानते हैं। अच्छा चलिए, जानते हैं, मगर फिर भी हमारा जनता का रिक्वायरमेंट है, हर किसी का जिज्ञासा होता है कि फलाने कलाकार कहाँ से है। तो आप प्रॉपर कहाँ से हैं, कौन से राज्य से हैं, कौन से जिला से हैं, कहाँ से हैं? मैं सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा। और लम्हुआ विधानसभा। अच्छा, मेरी ग्राम सभा है जी, गुरुदौली ग्राम सभा। गुरुदौली। और एक छोटे से गांव का मैं रहने वाला हूँ। क्या बात है, छोटे से गांव के इतने बड़े हस्ती,
क्या बात है। और इनके दिल में भरे हुए हैं इतने ज्यादा मस्ती, जो कि गानों के माध्यम से उभर के आते हैं और यहाँ चोट करते हैं। लाजवाब गायकी करते हैं आपके। गायकी का हम क्या बोले कि कितने बड़े फैन हैं। नहीं बहुत बढ़िया। और जो आपका वो वायरल हुआ था, ये पहली बार का मिलना भी इतना पागल कर देता है। माँ कसम, उस गाने को सुनकर मन करता है कि क्या करूं, कैसे उसको बयां करूं, कहाँ आपको ढूंढूं। आपका जो गीत है वो मेरे दिमाग में गूंज रहा है कि आपने ही लिखा है, साक्षात आप हमारे सामने आ जाओ, भाग्य प्रस्तुत होंगे। मैं वो गीत को गुनगुनाता हूँ अच्छा आपके सामने। जी बिल्कुल, आओ भाग्य, मुझको यहाँ पकड़ लेने दीजिए, तब गुनगुनाइएगा कि कुछ हो नहीं। तेरी याद मुझे फिर आने लगी, तेरी याद मुझे फिर आने लगी, वक्त बेवक्त मुझको सताने लगे, वक्त बेवक्त मुझको सताने लगे, तेरी याद मुझे फिर आने लगी। क्या लिखे हैं, क्या बात। अरे सुभान अल्लाह, क्या गाए हैं आप महाराज। शब्द को तो छोड़िए, आप जिस राग धुन में ठीक है उसका जवाब। स्वामी जी, जी आपसे जब पटना आए हैं जी जी, तो हर हफ्ते हम पटना में आते हैं। जी जी, आपसे लगभग मुलाकात होती रहेगी। ये बातचीत जो चर्चा हुई थी गाने की, जी जी, हमें जो कमलेश डिजिटल भीमलाल यादव, अच्छा हाँ हाँ, हम गाने के टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाए थे। हाँ, हाँ तो हाँ, वो हमारा चैनल मैनेज करते हैं। जो तो उन्होंने डिजिटल कमलेश कुमार जी, जो पटना में जिनका ऑफिस है और दिल्ली में भी है। दिल्ली में भी है, और बड़े लेवल के डिजिटल हैं। हाँ, क्या कमाल करते हैं। मार्जिंग मीडिया एंटरटेनमेंट, कमाल और का डिजिटल वो थे, और मंजीत शंकर जी थे। मंजीत शंकर जी आरएलएम म्यूजिक के ऑनर है, जो वही हमको कांटेक्ट किए थे। और भीमलाल जी बोले थे लोग कि झुल्लुर दादाजी के लिए कुछ गाने बनाइए। और मैं छोटे छोटे शब्दों से बहुत सोच सोच के प्रयास करके हिंदी गाना पहला बार लिखा था। और मैं सोच रहा था कि मेरे अंदर एक छोटा सा वो था कि पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं आप गाइएगा कि नहीं क्योंकि हम बहुत बड़े राइटर तो है नहीं इंडस्ट्रीज के। एक छोटा सा प्रयास किए थे। अगर वो आप गा दिए तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और सबसे ज्यादा सौभाग्य की बात है। और धन्यवाद करूंगा आज तक मेरा गाना देखेंगे गोस्वामी जी, जी जी, कि गाना मेरा उठा के देख लीजिए तो मैं पुराने हिंदी गाने गाता हूँ लगभग। बिल्कुल। लेकिन आज मैं एक कोई नया गीत गाया हूँ, हाँ, तो वो आपका लिखा हुआ गाया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं प्रयास नहीं किया न्यू गाना गाने के लिए। लेकिन इस धरती पे कोई ऐसा कभी नहीं पैदा है कि जो मेरे लिए गाना लिख दे। और एक लौते पूरे भारत में आप हैं कि जो आपकी लेखनी मुझे बेहद पसंद आई। मैं पहली बार एक नया सॉन्ग गाया हूँ जो हमारा सृष्टि भारती के साथ में, वो सोशल मीडिया पे काफी अच्छा उसका रिस्पॉन्स है पब्लिक के बीच में। बाकी तो सारे मेरे गाने नहीं थे, पुराने गाने थे। तो इतना बड़ा आप ओहदा दे रहे हैं, हमसे हजम नहीं हो रहा है क्योंकि हम इतने बड़े कवि नहीं हैं कि धरती पे कोई ऐसा पैदा नहीं लिया। हम तो दूसरों का गाना सुन के सीखे हुए हैं। हो सकता है कि वहां पहुंच नहीं पाए हों। देखिए गोस्वामी जी, समय का अभाव है, टाइम ज्यादा हो चुका है। जी और हम चलने का प्रयास करें। कम से कम एक हफ्ते से मैं पटना में हूँ। अच्छा। और मैं घर जाने का प्रयास करूंगा। जी, तो फिर मुलाकात होती रहेगी। जी, इसी टॉपिक पे चलिए, कुछ अपने परिवार के विषय में बातचीत होती रहेगी। 1 मिनट और लूंगा, थोड़ा सा जाते जाते ही लूंगा। आप जाते जाते मंजीत शंकर जी और कमलेश कुमार जी को भी मेरा धन्यवाद बोलिएगा, भाग्य की हमको एक ऐसा मौका दिए। और एक बात ये बोलूंगा कि एक क्वेश्चन हमारे दिल में था, हमारे मन में था बहुत पहले से, और सोच रहा था कि मैं आपसे पूछूंगा कि जिस दिन आप पहली बार, मानते हैं कि आप तो यंग हैं, आप जिस भी तरह से आप ये गेटअप अपनाते हैं, तो जिस दिन आप पहली बार पूछने में भी हमको हंसी आ रही है। आप लोग भी बाद का जो सिचुएशन होने वाला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जिस दिन आप पहली बार इस बुढ़ऊ के भेष में अपने वाइफ के पास गए थे, तो क्या वो आपको पहचाने थी? उनका क्या रिएक्शन था? और आप लोगों में क्या कॉम्बिनेशन? मारे एकदम कुल गुड़ गोबर कर दिए। इतना देर से इतनी अच्छी बातें किए आप। नहीं होता है थोड़ा सा एंजॉयमेंट। हमको लग रहा था कि आप एक पढ़े लिखे लोग हैं। आप ये एकदम पूरा वही बात कर दिया लफुआ वाला। क्यों पढ़े लिखे लोग मस्ती नहीं करते हैं? अरे मस्ती करते हैं। नहीं, आपको बताना पड़ेगा, ये बात तो बताना पड़ेगा, और बताना पड़ेगा कि फर्स्ट टाइम में क्या हुआ था। हम तो फर्स्ट वाला वो वाला बात नहीं पूछ रहे हैं, फर्स्ट बुढ़ऊ वाला बात पूछ रहे हैं। एक्चुअली हमारे इस वेशभूषा से उसको बड़ी प्रॉब्लम है।
अच्छा, क्या बात हुई थी? बात थी तब, अब जाने दीजिए, वो प्राइवेट नहीं नहीं नहीं, मामला बिल्कुल है। बताना पड़ेगा, ये जनता की अब डिमांड है, चलेंगे next- हर कोई जानना चाहता है। नहीं नहीं, बताना पड़ेगा, हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है। यहाँ से माँ सरस्वती है, हारमोनियम है, इस पे हाथ रख के आप बैठे, आपको बताना पड़ेगा। क्या बताएं? ये बताइए कि फर्स्ट टाइम उनका इम्प्रेशन क्या था और वो क्या बोली थी? मेरी बुढ़िया की। आपकी बुढ़िया की होंगी तो वो जवान ही, मगर आप बुढ़िया बोल रहे हैं तो मान लेते हैं। हम लोग का प्लानिंग था ये गेटअप करने का। अच्छा, उनका उनका भी प्लानिंग था कि केवल आपका लेकिन अब अभी मुझसे चिढ़ती है। अच्छा, अभी मुझसे चिढ़ती है। जो मैं तरह तरह के कन्याओं के साथ में बैठता हूँ तो उनको थोड़ा दिक्कत होता है। अच्छा, भिन्न भिन्न प्रकार की कन्याओं के, मतलब कि उनको क्या लगता है कि हमारे संत महात्मा किसी उर्वशी के चक्कर में ना पड़ जाएं, ऐसा लगता है क्या? बाकी जाने दीजिए, ठीक है। फिर चलिए, गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा, और मैं प्रयास करूंगा कि अगली बार भी इनको बुलाएं, और कुछ और मस्तियां होंगी। समय का पाबंदी है, और चलते चलते कुछ दो शब्द बोल के जाइए जनता जनार्दन के लिए। और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे तरफ से भी कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। और जुल्लुरदा, कुछ आप ही बोल दीजिए दो शब्द। हम तो भैया कभी नहीं कहते हैं कि आप शेयर करिए, आप लाइक करिए। आपको वीडियो पसंद हो तो देखिए, और नहीं तो स्किप करके आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। नहीं, अच्छा, कंटिन्यू अगर इनको देखना है तो इनका तो चल रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चले कि ना चले यार, भैया हम जमीनी स्तर के लोग हैं, खेतिहर इंसान हैं। जी जी। अब हम थोड़ी ना, जैसे हम बीच में चर्चा किए थे जी जी, कि हम किसी के डिपेंड नहीं रहते हैं। जी जी, ये हमारी भारत भूमि है, इन्हीं के ऊपर हम डिपेंड है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आज के जो सुविधाएं हैं ना, उन पे हम डिपेंड नहीं होते हैं। वो चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कंपनी का प्रोडक्ट हो, चाहे खाने पीने की चीजें हो। मैं बहुत नेचुरल हूँ, नेचुरल ही रहूंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते एक राज का बात बता दूं, दादाजी इतने जमीन से जुड़े हुए हैं कि वहाँ एसी लगा हुआ है, फ्रेम में नहीं आएगा, वो चलाने नहीं दिए, बोले कि हम एसी में नहीं रहते हैं, और किसी कारणवश हम लोग पंखा भी नहीं चलाएं, नॉइस प्रॉब्लम के चलते। देखिए पसीना कितना हुआ है, हम लोग फुली नेचुरल मेहनत किए हुए हैं। आगे आप लोगों का रिजल्ट का इंतजार रहेगा। चलिए, चलते चलते, जय हिंद, जय भारत, चलते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय जय श्री राम। वेलकम। पानी तो पीजिए।